नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12 के एक टॉपिक आवेशों का पुनर्वितरण तथा उसमें होने वाली ऊर्जा हानि। देखिए क्या है, हमने हेडिंग डाल रखी है कि दो आवेशित या दो से अधिक आवेशित चालक लेंगे और उनको हम संयोजित कर देंगे। एक चालक तार द्वारा उनको संयोजित कर दिया जाएगा तो आवेश अधिक विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक पर प्रवाहित होंगे, तो जिसे हम आवेशों का पुनर्वितरण कहते हैं। दोबारा उनका वितरण होगा चालकों पर, जिसको हम पुनर्वितरण कह रहे हैं। उसके साथ में जो पुनर्वितरण की घटना घटित होती है तो उसमें कुछ ऊर्जा की कमी आ जाती है, ऊर्जा हानि होती है। उस ऊर्जा हानि की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, एक्चुअल में होता क्या है कि जब चालकों के ऊपर आवेश होता है तो वो आवेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाने का प्रयास करता है। विद्यार्थियों, इस प्रकृति में सभी भौतिक प्रक्रम हमेशा उस न्यूनतम ऊर्जा की स्थिति में रहना पसंद करते हैं, उच्च तल से निम्न तल की ओर जाना पसंद करते हैं। यहां पर भी जो आवेश हैं वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाएंगे। यहां पर हम दो चालक लेंगे और दोनों चालकों को यदि आवेशित चालक लेंगे, किसी चालक तार से संयोजित कर देंगे तो उसमें उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेशों का प्रवाह होगा। तत्पश्चात ऊर्जा में कुछ हानि होगी, उनको हम फाइंड आउट करेंगे। सर्वप्रथम आवेशों का पुनर्वितरण देखेंगे कि जब दोनों चालकों को एक दूसरे से संयोजित कर देते हैं तो आवेश, नया आवेश क्या हो जाएगा, विभव में कितना परिवर्तन आ जाएगा और जो उनका कॉमन विभव होता है वो हम ज्ञात करेंगे। विद्यार्थियों, धैर्य बनाकर रखिए, देखते रहिए, आ जाएगा समझ में। सर्वप्रथम हम बात करेंगे आवेशों का पुनर्वितरण। आवेशों का पुनर्वितरण समझने के लिए विद्यार्थियों, यहां पर हम दो चालक ले रहे हैं। हमारे पास में दो चालक हैं और उन दोनों चालकों को हमने आवेशित कर रखा है। ये हमारे पास में दो चालक हैं जिनको हमने कुचालक स्टैंड पर रखा है। इस पर हम कंसीडर कर लें कि आवेश है वो Q1 है। दूसरे वाला जो चालक है इस पर आवेश Q1 कंसीडर कर लें, इस पर आवेश Q2 कंसीडर कर लें। इसकी जो धारिता है वो C1 और दूसरा जो चालक गोला है उसकी जो धारिता है वो हम कंसीडर कर लें C2। इसका जो विभव है वो हम V1 कंसीडर कर लें, इसका जो विभव है वो V2 कंसीडर कर लें। ये है दोनों चालक को आपस में जोड़ने से पहले की बातें, चालक को जोड़ने से पूर्व है, जोड़ने से पूर्व की बातें हैं। अब विद्यार्थियों, हम क्या करेंगे, इन दोनों चालकों को एक वायर से जोड़ देंगे। वायर के द्वारा इन दोनों को आपस में संयोजित कर देंगे और संयोजित करने से क्या होगा विद्यार्थियों, यहां पर आप देखेंगे ये आपके पास में पहला वाला गोला है, इसे हमने कुचालक स्टैंड पर रखा है। यह आपके पास में दूसरा गोला है, इसे भी आपने कुचालक स्टैंड पर ही रखा है। अब हमने दोनों को एक चालक के द्वारा जोड़ दिया है तो विद्यार्थियों, आवेश है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चले जाएंगे। आवेश है वो सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करेंगे और यहां से विभव है जो आवेशों का प्रवाह तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों का विभव समान ना हो जाए। आवेशों का प्रवाह तब तक होता रहेगा विद्यार्थियों जब तक दोनों का विभव समान न हो जाए। आवेश गति करते रहेंगे, जब विभव एक समान हो जाएगा तब आवेश का प्रवाह बंद हो जाएगा। अब देखिए विद्यार्थियों, हम जो नया आवेश है वो कंसीडर कर लें Q1 डैश, Q2 डैश। जो धारिता है वो चेंज नहीं होगी विद्यार्थियों, धारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो मैं जो चीजें लेकर चल रहा हूं वो एक बार फिर से सुन लीजिए कि हमारे पास में दो चालक गोले हैं जिनको हमने कुचालक स्टैंड पर रखा है। उन चालक गोलों की जो धारिताएं हैं वो C1 C2, विभव V1 V2 तथा जो आवेश है वो Q1 Q2 है।
ये तो इन दोनों को जोड़ने से पहले की बातें हैं। जैसे इन दोनों को चालकों को जोड़ दें चालक तार द्वारा जोड़ने के बाद ये वाली स्थिति आती है कि दोनों का जो विभव है वो समान हो जाता है, V के इक्वल हो जाता है। इसको हम उभयनिष्ठ विभव कहेंगे। आवेश बदल जाएगा विद्यार्थियों, धारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आवेश की मात्रा कम ज्यादा होती तो किसी चालक की धारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यहां पर भी नहीं पड़ रहा है। अब हम यहां पर देखेंगे विद्यार्थियों कुछ बातें। देखिए क्या क्या देखने वाले हैं। ये है पहला चालक, इसको आप चाहें तो नाम देना चाहें तो नाम भी दे दीजिए इनको आप, कि चालक ए और बी आप इनका नाम दे सकते हैं कि ये हमारे पास में चालक ए है, ये चालक बी है, ये ए वाला चालक है, ये बी चालक है। और या पहला दूसरा चालक दे दीजिए, आपकी जो इच्छा है वो कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करें चालक ए पर आवेश, जो चालक ए है उस पर आवेश हमने लिया है Q1 और Q बराबर होता है C इंटू वी, तो C1 इंटू V1 आ जाएगा, C1 इंटू V1। यहां से देखेंगे Q बराबर होता है C इंटू वी, तो इस गोले पर आवेश Q1 बराबर हो जाएगा C1 इंटू V1। फिर हम बात करेंगे दूसरे गोले की, चालक बी पर आवेश, चालक बी पर जो आवेश है उसको हम Q2 से लिख रहे हैं जो कि C2 इंटू V2 के बराबर होगा। फिर हम बात करेंगे दोनों गोलों पर कुल आवेश, ये जोड़ने से पूर्व की बातें हैं, दोनों को एक चालक द्वारा जोड़ेंगे उससे पहले दोनों गोलों पर कुल आवेश को यदि हम Q से लिखें तो विद्यार्थियों वो हो जाएगा Q1 प्लस Q2 और Q1 की जो वैल्यू है वो है C1 V1, Q2 की जो वैल्यू है वो है C2 V2। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हमारे पास में दो चालक हैं, दोनों चालकों को आपस में जोड़ने से पहले क्या जो कुल आवेश है वो कितना है, अलग अलग आवेश है वो कितना है, वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। इसको आप दीजिए समीकरण 1। अब दोनों चालकों को जोड़ने के पश्चात दोनों गोलों को चालक द्वारा जोड़ने के बाद दोनों गोलों को हम एक चालक द्वारा जोड़ देंगे। यहां वाली स्थिति आ गई है, ये हमारे पास में एक चालक है जिसके द्वारा हमने इन दोनों गोलों को आपस में संयोजित कर दिया है। संयोजित करने के बाद चालक एक पर जो आवेश है वो कितना रह गया, चालक ए पर आवेश, विद्यार्थी उस आवेश को हम लिख रहे हैं Q1 डैश से, इसको आप समझ लेंगे। देखिए आवेश बराबर होता है C इंटू वी, यहां पर इसका जो धारिता है वो तो है C1 और इन दोनों का जो विभव है वो हो गया है V, तो C1 इंटू वी रह जाएगा। फिर हम बात करेंगे चालक B पर आवेश, तो जो चालक B पर आवेश है Q2 डैश इक्वल टू आएगा C2 इंटू वी। तो यहां पर विद्यार्थियों आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास में आवेश है उसकी वैल्यू है वो थोड़ी सी बदली हुई नजर आ रही है, हालांकि कुल आवेश है वो उतना ही रहेगा। अब दोनों चालकों का उभयनिष्ठ विभव, यदि हम यहां से आवेशों का अनुपात ज्ञात करें, दोनों चालकों पर उपस्थित आवेशों का अनुपात, उपस्थित आवेशों का अनुपात, यदि आप अनुपात यहां पर देखना चाहें तो देख सकते हैं
Q1 डेज अपॉन Q2 डेज इक्वल टू, यहां से जब इसमें इसका भाग लगेंगे b से b कैंसिल हो जाएगा, C1 अपॉन में C2 आएगा, C1 अपॉन C2। ये हमारे पास में रिजल्ट आ गया है। जो विद्यार्थियों नया आवेश वितरित हुआ है उनका जो अनुपात है वो उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। तो धारिताओं के अनुपात के हिसाब से जो आवेश है वो वितरित होगा। अब हम बात करेंगे दोनों चालकों का उभयनिष्ठ विभव। दोनों चालकों का उभयनिष्ठ मतलब दोनों में कॉमन विभव कितना है। देखिए विद्यार्थियों, जो विभव है वो V से लिखा जाता है और V बराबर यहां से आप देखेंगे कि हम V बराबर Q बट्टे में C मतलब कुल आवेश बट्टे में कुल धारिता से पुट कर सकते हैं। कुल आवेश अपॉन में कुल धारिता। तो जो कुल आवेश है विद्यार्थियों वो हमारे पास में है Q1 प्लस Q2। प्रारंभ में जितना आवेश रहेगा उतना ही रहेगा। Q1 डेज प्लस Q2 डेज है वो भी उसका जो मान है दोनों का टोटल वो Q1 प्लस Q2 के इक्वल ही है। कुल धारिता है वो है C1 प्लस C2 के इक्वल। Q1 प्लस Q2 यहां से हमने Q1 प्लस Q2 की वैल्यू समीकरण 1 में निकाल रखी है। तो यहां से आप पुट कर देंगे C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये हमारे पास में आ गई है उभयनिष्ठ विभव की वैल्यू, कि जब दोनों चालकों को आपस में जोड़ दें तब विभव दोनों का एक समान हो जाएगा और उस एक समान विभव की वैल्यू है वो C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 के इक्वल होगी। इसको हम इक्वेशन नंबर विद्यार्थियों दे देते हैं 2। अब विद्यार्थियों जैसे एक चालक के विभव में तो कमी आएगी, दूसरे के विभव में वृद्धि आएगी। हम ये कंसीडर कर लें कि जो चालक A है उसका विभव ज्यादा है। यदि हम क्या मान लें, किसी एक चालक का विभव तो ज्यादा होगा और किसी एक चालक का विभव कम होगा, कि V1 बड़ा मान लें V2 से, तो यहां पर आप देखेंगे कि जो V1 है उसका मान तो कम होकर V हो जाएगा और V2 का मान बढ़कर V हो जाएगा। यहां पर तो दोनों का विभव V है, इसका विभव ज्यादा इसका विभव कम, और फिर जब इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो आवेशों का प्रवाह तब तक होता रहेगा जब तक कि इनका विभव समान ना हो जाए। तो इसका जो विभव V1 है वो ज्यादा लेकर चलें, इसका V2 कम लेकर चलें, तो ये जो V1 है वो कम होकर V हो जाएगा और V2 है वो बढ़कर V हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो V1 है वो बड़ा है V से और V है वो V2 से छोटा है। यहां पर यदि ये लेकर चलें तो ऐसी वाली कंडीशन आएगी। तो पहले गोले के चालक एक के विभव में तो कमी आएगी और चालक बी के विभव में वृद्धि होगी, और वो कितनी होगी वो यहां पर हम देखते हैं विद्यार्थियों। देखिए चालक ए के विभव में कमी, चालक ए के विभव में कमी आएगी, उस विभव में कमी को डेल V1 से पुट कर दें। डेल V1 से, डेल्टा V1 से हमने विभव में कमी को पुट कर दिया है। देखिए विद्यार्थियों क्या है, पहले विभव था V1 बाद में हो गया V, तो ये विभव में अंतर आ गया है। पहले विभव था V1 और इन दोनों को आपस में जोड़ने के पश्चात विभव हो गया V, तो विभव में जो अंतर आया, कमी आई, वो V1 माइनस V के इक्वल होगी। V1 की वैल्यू है, जो V की वैल्यू है वो यहां पर हम पुट कर देंगे। V की वैल्यू समीकरण 2 से, V1 तो मैंने एजीडी रख दिया, फिर माइनस में जो समीकरण 2 है यहां से देखेंगे C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 एलसीएम लेकर इसको हम कैलकुलेट करेंगे। यहां पर डेल्टा V1 इक्वल टू एलसीएम हमारे पास में आ गया C1 प्लस C2, ये C1 इससे गुणा होगा तो C1 V1, ये इससे गुणा होगा तो आ जाएगा C2 V1, ये माइनस का साइन यहां से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो C1 V1, ये माइनस का यहां से भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो C2 V2, ये माइनस में आ गया। अब डेल्टा V1 की वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है, देखो ये यहां से कैंसिल हो जाएगा और इन दोनों में से ये
ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल आउट हो गए। इन दोनों में से हम C2 कॉमन ले लेंगे। C2 जब कॉमन ले लेंगे तो यहां पर बच गया हमारे पास में V1, यहां पर बच गया V2 और अपॉन में पड़ा है C1 प्लस C2। ये हमारे पास में पहले चालक के विभव में कमी का फॉर्मूला आ गया है। इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 3, समीकरण 3 दे दिया है हमने। ठीक उसी प्रकार से ही हम चालक B के विभव में वृद्धि देखेंगे। तो जो चालक B है उसके विभव में वृद्धि होती है, तो वृद्धि यहां पर देखेंगे चालक B के विभव में वृद्धि, दूसरा चालक है उसके विभव में वृद्धि होती है। तो जो वृद्धि है उसको हम डेल्टा V2 से पुट कर दें, जो कि विद्यार्थियों V माइनस V2 से लिखी जाएगी। V बड़ा है, V2 छोटा है, तो V में से V2 हम यहां पर घटाएंगे। क्या आएगा हमारे पास में? डेल्टा V2, V की वैल्यू है वो है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 माइनस में V2। यहां पर भी आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आपके पास में C1 प्लस C2 ही आएगा, और यहां पर ये C1 V1 प्लस C2 V2, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में C1 V2, ये इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में C2 V2 आ जाएगा। देखिए यहां से आप देखेंगे कि ये वाली टर्म्स है वो कट जाएगी और इन दोनों में से C1 कॉमन आ जाएगा। तो डेल्टा जो V2 की वैल्यू है विद्यार्थियों, यहां पर शायद आपको दिखेगा नहीं बाद में, अब हम वहां से देखेंगे विद्यार्थियों। डेल्टा V2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, उधर भी नजर बनाकर रखिए। ये हमारे पास में बट्टे में पड़ा है C1 प्लस C2, और आप देखेंगे कि यहां से ये C2 V2 प्लस में माइनस वाले से कट जाएगा, ऊपर वाली टर्म्स में से C1 कॉमन आ जाएगा। C1 जब कॉमन आएगा तो अंदर रह गया आपके पास में V1 माइनस V2। इसे हम दे देंगे विद्यार्थियों इक्वेशन नंबर 4, और फिर ये आ गया हमारे पास में दूसरा जो गोला है उसके विभव में वृद्धि। दूसरे गोले के विभव में वृद्धि का फॉर्मूला आ गया है विद्यार्थियों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोनों के विभव में कमी और वृद्धि के अनुपात। समीकरण 3 और 4 से देखेंगे, 3 व 4 से, 3 व 4 को गौर करके देख लीजिए। डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2, विभव में परिवर्तनों का अनुपात, कि दोनों चालकों के विभव में परिवर्तनों का अनुपात है। पहले गोले के विभव में परिवर्तन डेल्टा V1, दूसरे गोले के विभव में परिवर्तन डेल्टा V2, और उन दोनों के परिवर्तनों का जो अनुपात है वो अब यहां पर हम फाइंड आउट कर रहे हैं। डेल्टा V1 की वैल्यू देखिए विद्यार्थियों, ये है हमारे पास में डेल्टा V1 C2 इनटू में है V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2, और फिर देखिए विद्यार्थियों 1 अपॉन में ये वाली राशि आएगी, तो बट्टे में यहां से स्टार्ट करूंगा C1 V1 माइनस V2, और ये बट्टे के ऊपर चला जाएगा, यहां से ये बट्टे के ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा ऊपर पड़ा है C1 प्लस C2। इसको भी ब्रैकेट में डाल दीजिए, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला ब्रैकेट भी इससे कैंसिल हो जाएगा। यहां पर हमारे पास में विभव में, चालकों के विभव में जो परिवर्तन है उनका जो अनुपात है वो निकल कर आ रहा है। C2 ऊपर बच गया, C1 नीचे बच गया, उनकी धारिताओं के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक बार देख लेंगे, समझ लेंगे कि पहले चालक के विभव में परिवर्तन, दूसरे चालक के विभव में परिवर्तन C2 अपॉन में C1 उनकी धारिताओं के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रम के अनुपात के बराबर होता है। अब विद्यार्थियों जब हम दोनों चालकों को आपस में संयोजित करेंगे, अभी जो हमने देखा था डायग्राम बना हुआ था, जब दोनों चालकों को आपस में संयोजित किया था तो उन चालकों के अंदर ऊर्जा की कमी आ जाती है। आवेश चालक ए से चालक बी पर जाएगा तो उस चालक में से होकर गुजरेगा जिनसे हमने उनको संयोजन तार में से होकर गुजरेगा, और उस तार में से जब होकर गुजरता है तो विद्युत ऊर्जा के रूप में वहां पर कुछ हानि हो जाती है। उस हानि को हम यहां पर फाइंड आउट करेंगे, उसमें ऊर्जा के रूप में हानि होती है। विद्यार्थियों अब हम बात करेंगे
दोनों चालकों को आपस में जोड़ने के कारण से जो ऊर्जा में हानि होती है उसका व्यंजक ज्ञात करेंगे। देखिए डायग्राम आपको याद हो गया होगा, यदि याद नहीं हुआ है तो एक बार उस डायग्राम को मैं एक बार मोटा मोटा बना देता हूं, फिर से हमने मिटा दिया था उसको एक बार। देखिए ये आपके पास में चालक A था, ये चालक B था और इनको आपने कुछ चालक स्टैंडों पर रखा है और इसकी धारिता C1, आवेश Q1 तथा विभव V1, इसके लिए C2, Q2 और V2। ये दोनों चालकों को जोड़ने से पहले की बातें थी। और जब दोनों चालकों को जोड़ दें, आपस में एक तार द्वारा संयोजित कर देंगे, ये हमारे पास में है संयोजन तार। जब संयोजन तार में से आवेश गुजरेगा तो उसमें ऊर्जा के रूप में ऊर्जा हानि हो जाएगी और जिसके कारण ही विद्यार्थियों ऊर्जा में हानि होती है उसी को ही हम यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं, उसी को फाइंड आउट यहाँ पर किया जा रहा है। इन पर जो आवेश है वो Q1 डैश Q2 डैश हो जाएगा, उसकी हालांकि यहाँ पर कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो संयोजन तार जोड़ने से पहले की बातें हैं, संयोजन तार जोड़ने से पूर्व ये जो डायग्राम है वो संयोजन तार के जोड़ने से पूर्व है। पहले हम बात करें चालक एक की ऊर्जा। चालक एक की जो ऊर्जा है विद्यार्थियों वो होगी 1/2 C1V1²। यहां से देख लेंगे ऊर्जा का फॉर्मूला हमने देख ही लिया है, हाफ CV² होता है। तो पहले चालक के लिए एक के लिए हाफ C1V1² आ जाएगा। फिर हम बात करें दूसरे वाले चालक की, तो चालक B की ऊर्जा, जो चालक B है उसकी ऊर्जा हो जाएगी हाफ C2V2²। फिर हम बात करेंगे संयोजन तार जोड़ने से पूर्व कुल ऊर्जा। संयोजन तार जोड़ने से पहले की कुल ऊर्जा की कुल ऊर्जा को विद्यार्थियों आप U से लिख दीजिए और U बराबर इन दोनों का टोटल आ जाएगा हाफ C1V1² प्लस हाफ C2V2²। ये हमारे पास में आ गई है दोनों चालकों को आपस में संयोजित करने से पहले की उनकी कुल ऊर्जा। अब जब दोनों को आपस में जोड़ देंगे, इस वाली ऊर्जा को हमने U से लिखा है, और जब आपस में जोड़ देंगे तो उसके पश्चात जो ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी, संयोजन तार जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी। कुल ऊर्जा को विद्यार्थियों मैं U डैश से पुट कर दूं, U डैश से पुट कर दिया हाफ C × V²। यहां C कुल धारिता और यहां पर ये उभयनिष्ठ विभव है, तो जो C है वो तो हमारे पास में है C1 + C2 और जो V है वो हमने उभयनिष्ठ विभव अभी आपको बताया था C1V1 + C2V2 अपॉन C1 + C2। इन दोनों की जो वैल्यू है वो उठाकर यहां पर पुट कर देंगे तो हमारे पास में U डैश की वैल्यू आ जाएगी। ये जो U डैश है वो क्या आ गया आपके पास में हाफ C1 + C2 और यहां से V की जो वैल्यू है वो हमारे पास में निकल कर आ रही है C1V1 + C2V2 अपॉन C1 + C2 और यहां पर इसका स्क्वायर हो जाएगा। C1 + C2 से एक घात कैंसिल हो जाएगी, U डैश इक्वल टू आएगा 1/2, एक घात कैंसिल हो गई, एक घात यहां पर पड़ी रहेगी C1V1 + C2V2 की घात 2 और ऊपर तो 2 घात पड़ी, नीचे ये पड़ा है, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। अब ऊर्जा में कमी या ऊर्जा हानि, जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो ऊर्जा में कमी आएगी। इसका मतलब पहले ऊर्जा जो U थी वो ज्यादा, U डैश है वो कम, तो U - U डैश से हम पुट कर रहे हैं। यहां पर इन दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, ऊर्जा हानि U डेल्टा U और U की जो वैल्यू है विद्यार्थियों इक्वेशन नंबर 1 से आप देखेंगे
हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, फिर माइनस का साइन लगाकर हम यहां से समीकरण 2 से वैल्यू पुट कर देंगे। हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। यहां से आप देखेंगे विद्यार्थियों कि 1/2 तो सब में से ही कॉमन आ रहा है, ये मैंने बाहर ले लिया हाफ तीनों में से ही, तीनों पदों में से ही। फिर हम यहां पर लघुत्तम लेंगे विद्यार्थियों C1 प्लस C2 यहां पर लघुत्तम ले लिया। तो अब ध्यान देंगे विद्यार्थियों, गौर करके समझेंगे। ये जब C1 लघुत्तम आ गया, ये 1/2 तो इसका बाहर आ गया, इसका बाहर आ गया, तो यहां पर ये जो C1 है इसको मैं यहां से मल्टीप्लाई करूंगा तो C1 का स्क्वायर V1 स्क्वायर, इस C1 को इससे भी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा आपके पास में C1 C2 V2 स्क्वायर। फिर इस C2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके पास में आ जाएगा C1 C2 V1 स्क्वायर। फिर इस C2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास में आ जाएगा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। ये आपके पास में आ गया है। फिर माइनस का साइन, माइनस, इसका होल स्क्वायर अब खोल देंगे। होल स्क्वायर खोलेंगे तो देखिए विद्यार्थी क्या निकल कर आएगा, होल स्क्वायर भी खोलना है, इस नेगेटिव साइन को भी मल्टीप्लाई करना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये सब कुछ करना है। यहां पर पहले तो a का स्क्वायर तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, फिर माइनस तो ये गुणा हो रहा है अंदर, फिर माइनस में C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, फिर देखिए विद्यार्थियों फिर ये माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 2 इंटू A इंटू B तो C1 V1 C2 V2, तो C1 V1 C2 V2, ये आ गया हमारे पास में। विद्यार्थियों यहां से जो कट पिट रहा है उसे काट पीट दीजिए। देखेंगे आप गौर करके इसको, ये वाला जो पद है C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, ये माइनस में है, उतना का उतना ही है C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर। फिर हम देखेंगे C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ये प्लस में और ये माइनस में, ये भी कट जाएगा। अब 1 2 और 3 पद बचेंगे और इन तीनों पदों में से भी C1 C2 कॉमन आ जाएगा। तो यहां से इन तीनों पदों में से जो कॉमन आ रहा है पहले मैं वो लिख लेता हूं, C1 C2 कॉमन आ रहा है, और जो यहां पर शेष रहा है देखो इस पद में से तो रह गया V1 स्क्वायर, इस पद में से रह गया V2 स्क्वायर, और यहां से रह गया विद्यार्थियों माइनस में 2 V1 V2 रह गया है, और अपॉन में विद्यार्थियों क्या पड़ा है C1 प्लस C2। और इससे हम क्या लिख सकते हैं विद्यार्थियों, देखेंगे गौर करके कि डेल्टा U इज इक्वल टू हमारे पास में आ गया हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास में आ गया ऊर्जा हानि का फॉर्मूला। यहां पर आप देखेंगे विद्यार्थियों जो C1 और C2 धारिताएं होती कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, और V1 माइनस V2 इससे ब्रैकेट का मान कभी नेगेटिव आएगा तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो इसके की जो वैल्यू है वो सदैव पॉजिटिव रहेगी, इन सब का मान पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब जो डेल्टा U है उसका मान सदैव धनात्मक आएगा, अर्थात ये हुआ कि सदैव ऊर्जा हानि होगी, हमेशा ऊर्जा हानि होती है। ये ऊर्जा हानि होगी कहां पर, कैसे होती, क्यों होती है, ऊर्जा कहां चली गई। तो विद्यार्थियों जब आवेश चालक ए से बी पर जाएंगे तो उनके मध्य जो संयोजित तार है उसमें से होकर गुजरेगा, और इस तार पर उसमें ऊर्जा के रूप में हानि हो जाती है, उष्मा के रूप में वो ऊर्जा खर्च हो जाती है, उष्मा के रूप में वो ऊर्जा चली जाती है, इसलिए सदैव ऊर्जा हानि होगी। आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, यदि नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी।